जम्मू कश्मीर में इन दिनों G20 समिट चल रहा है। G20 समिट में अमेरिका, रूस जैसे सुपर पावर देश के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और पाकिस्तान की एक गलती पाकिस्तान को खाक कर सकता है, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है और पीओके भारत ले सकता है। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में चल रहे G20 समिट के दौरान दुनिया भर के तमाम सुपर पावर देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की बाइकआउट करने की जम्मू कश्मीर में G20 को लेकर दुनिया भर के कई देश न आए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का एक भी एजेंडा न चला और लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में एक कॉल पर दौड़े चले आए हैं। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लेकर के भारतीय और सुरक्षा बल सेना के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में G20 के 60 देशों के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में हैं और पाकिस्तान की एक गलती पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। पाकिस्तान चाहकर भी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में इस समय कुछ हालात इस तरीके से हों जिससे सेना भारत उस पर रिटेलिएट करे, और यही कारण है कि भारतीय सेनाओं की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। जम्मू कश्मीर का राब अलाटने वाले पाकिस्तान को फर्जी काउंटर करने के लिए भारत ने बेहद शानदार दांव चला है, जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। G20 सम्मेलन के तहत भारत ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया और भारत इस में चारों खाने जो है वो पाकिस्तान को चित कर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि कश्मीर में उसके दूसरे देशों को बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश खाली हाथ ही रह गया। पाकिस्तान के कहने पर चाइना ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। चीन ने मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश भी की। ड्रैगन ने कहा वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। चीन के अलावा सिर्फ 2 देश तुर्की और सऊदी अरब ने हिचकिचाहट दिखाई। इन चंद देशों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और यूएई के साथ साथ खाड़ी के कई देश शामिल हुए। जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, साउथ अफ्रीका जैसे 17 ताकतवर देश इस बैठक में शामिल हुए। उनके प्रतिनिधि अपनी रुचि जताई। यहाँ से 60 से डेलीगेट्स जो है वो भारत पहुँचे हैं। 60 देशों के डेलीगेट्स भारत पहुँचे हैं। अब आपको बता दें, अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हो रही है G20 की बैठक कई मायनों में इसलिए अहम है क्योंकि आर्टिकल 3 से बंटी हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली तो मीटिंग के मुकाबले सबसे ज़्यादा देश आ रहे हैं। इस मीटिंग को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है, जैसे भारत की मजबूती को दिखाता है। जम्मू कश्मीर में ये बैठक कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमज़ोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को मान्यता मिलेगी। इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामान्य होते हालात की भी झलक देखेगी। दरअसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 की बैठक सफल आयोजन में दुनिया में इस बात की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी कि आर्टिकल 3 से बंटी हटाने के बाद कश्मीर के हालात सुधर आया है। पाकिस्तान किसी भी हालात में यह नहीं चाहता है कि दुनिया के सामने ये संदेश जाए कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हैं। इसकी बानगी तब भी देखने को मिली जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में आकर अपना दिवालियापन दिखाया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि हम उनकी निंदा करते और वक्त आने पर ऐसा जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके औकात दिला दी। बता दें कि पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 को भाग न लेने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान से गहरे रिश्ते को देखते हुए चाइना ने भी पहले ही उनकी बात मान ली। बात मानने के पीछे की वजह पाकिस्तान में चीन की भारी भरकम निवेश भी है। चीन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहता ताकि उनके प्रोजेक्ट आसानी से चलते रहें। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में किसी भी तरीके की बैठक का विरोध करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग के खिलाफ मुस्लिम देशों को भी एकजुट करने की अपील की थी। कश्मीर को लेकर तुर्की पहले ही भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाया दिखा। हालांकि भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की जो सहायता की, इससे ये माना जा रहा था कि तुर्की भारत का साथ दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान की अपील के बाद आखिरकार धोखेबाज तुर्की धोखेबाज ही निकला। मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला कश्मीर से आर्टिकल 3 से बंटी हटने के बाद सऊदी अरब ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे लग रहा था कि सऊदी अरब जरूर इस बैठक में हिस्सा लेगा, लेकिन आखिरी वक्त में सऊदी ने भी न शामिल होने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे की वजह पाकिस्तान के मुस्लिम देशों से की गई अपील भी हो सकती है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में कई दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रम को शानदार तैयारियां की जा रही हैं। पूरे शहर को कलरफुल पोस्टर लगा दिए गए हैं। इनमें सरकार की योजनाओं का जिक्र और उन देशों के पोस्टर भी लगाए गए हैं जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं।
श्रीनगर में इस मीटिंग को लेकर ज़बरदस्त तैयारी की गई और इस झील से लेकर जबरन पहाड़ियों पर हर जगह सुरक्षा का कड़ा इंतज़ाम भी है। सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ के मार्कोस कमांडो तैनात कर दिए गए और इन कमांडोज की कई टीमें कई दिनों तक सुरक्षा कर रही हैं। इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ एनएसजी के कमांडो भी तैनात हैं। साथ ही झील में हथियार सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है। झील में पुलिस ने भी मुकम्मल तैयारियां की हैं और सुरक्षा बलों के जवानों को खासा आई कार्ड इशू किया गया। और इस मीटिंग के तहत पहले ये प्लान बनाया गया था कि विदेशी मेहमान को घाटी के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट गुलबर्ग ले जाया जाएगा। वहाँ विदेशी डेलीगेट कश्मीर की खूबसूरती का दीदार कर सकें। लेकिन मीटिंग से पहले ही गुलबर्ग की इस होटल को एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जहाँ विदेशी मेहमान रुकने वाले थे। तो उनसे पूछताछ बताया कि इस होटल पर 26 से 11 जैसे हमले का अंजाम देने की योजना थी। ये पूरा प्लान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर बनाया गया। इतनी बड़ी जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने विदेशी पर्यटकों को गुलमर्ग जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि आतंकियों का मकसद विजिट के दौरान होटल में घुसना और वहां मौजूद विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाना था। इस पूरे हमले को मुंबई हमले की तर्ज पर अंजाम दिया जाना था। इसमें आतंकियों के कई मेहमानों की जान ले ली थी, कईयों को बंधक बना लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले की योजना आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की शायद इन्हीं हरकतों को पाकिस्तान को ले डूबता क्योंकि पाकिस्तान अभी शायद ये पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो तैयारियां हैं, अगर इस बीच पाकिस्तान भीड़ मारता है तो इस बार पाकिस्तान का सफाया तय होगा। क्योंकि पाकिस्तान में 60 देशों के डेलीगेट, रूस, अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों के डेलीगेट्स बैठे हैं। अगर किसी भी डेलीगेट्स को कुछ होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की होगी। तो फिर उस सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या होगा? बदहाल पाकिस्तान जो पहले ही रो रहा है वो शायद नक्शे से ही गायब होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 1-2 दिन और बचा है G20 सम्मेलन। संभवतः पाकिस्तान चुप्पी